नमस्कार महिलाओं एनालाइजर में आपका स्वागत है। पहली बात तो पिछले बार जो महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम हुआ जिसमें 440 पद आए थे, उस 440 पदों में हमको उम्मीद नहीं था कि इतनी महिलाओं का सिलेक्शन हो जाएगा। 53 से अधिक मैं जोड़ नहीं पा रहा हूँ, मतलब प्रॉपर डेटा है नहीं है मेरे पास। 50, 52, 53 का डेटा है। उसके बाद फिर जो लोग भी मैसेज कर रहे हैं वैसे ही चला जा रहा है। तो 53 लोगों से अधिक का सिलेक्शन एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा बात था एनालाइजर के लिए। और हम लोगों ने पढ़ाया तो हमको अच्छा लगा कि बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे थे या उनको कंपटीशन से कोई मतलब ही नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। परिसीमित भर्ती में जो परिसीमित वाला भाग था उसमें सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जो हुआ वो हुआ। खुली भर्ती में अगर मैं बात करूं तो अपेक्षाकृत कम सिलेक्शन रहा, लेकिन परिसीमित में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। खुली में भी प्रदर्शन है, अगर 10-12 सिलेक्शन भी खुली भर्ती से हुए हो तो कम नहीं। बाकी परिसीमित में उम्मीद से ज़्यादा सिलेक्शन हुआ। वैसे पढ़ाए भी थे हम लोग पूरा डिटेल में, तो अच्छा लगता है लेकिन जब आप लोग पढ़ते नहीं है ना तो मज़ा नहीं आता है। मेरे हुआ तो लगभग 53 सिलेक्शन, लेकिन और भी होता तो कितना मज़ा आता। अगर आप लोग शुरू से कोर्स ज्वाइन किए होते, शुरू से पढ़े होते तो अच्छा लगता, लेकिन पता नहीं क्यों ध्यान ही नहीं देते बच्चे। अचानक से जब कोई एग्ज़ाम आ गया तो फिर देते। चलिए खैर वो सब मुद्दा नहीं है, और सब तो मेरे मन की बात थी जो मैं आपको बताया। मेरा कहना ये है कि आप लोग हमेशा तैयार रहें शुरू से। एक बात और है कि कुछ जानकारी जो विभाग से कई कॉल या कई मैसेज मेरे पास आते हैं कि क्या महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी सर फिर से आएगी, दोबारा महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम हो सकता है क्या या नहीं हो सकता। तो देखिए कुछ जानकारी तो मेरे पास अभी आई है कि वैकेंसी फिर से आ सकती है। हालांकि उतनी वैकेंसी नहीं होगी जो पिछले बार आई थी, लेकिन इस विषय में अभी वैकेंसी आएगी या आएगी तो कब आएगी। अगर फिक्स भी हो जाए, फिक्स हो जाए का मतलब कि फिक्स हो जाए कि आएगी ही आएगी, तो ही मैं आपको बोलने की स्थिति में हो पाऊंगा कि वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही। तो अभी थोड़ा सा इंतजार और कर सकते हैं आप, अगर आप मेरे सोर्स पर, जैसा कि पिछले बार मैंने मार्च में बताया था कि वैकेंसी आ रही है, तो जब मैंने वीडियो डाला कि वैकेंसी आ रही है तो मैक्सिमम लोग ये भरोसा ही नहीं किए कि वैकेंसी आ रही है महिला प्रवेशिका। पिछले बार ही तो आया था, कैसे आएगा। तो मेन मुद्दा है सोर्स, जानकारी। अगर जानकारी पक्की है, अच्छी है, तो फिर क्यों नहीं आएगी, आएगी ही आएगी। तो अभी तक मेरे पास इसकी जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुई है, फिक्स तौर पर प्राप्त नहीं हुई कि क्या वैकेंसी आएगी, और आएगी तो लगभग कितना आएगी, ये जानकारी अभी मेरे पास नहीं। लेकिन थोड़ी सी संभावना है कि कुछ पोस्ट फिर से अगले साल यानी चुनाव के बाद महिला पर्यवेक्षक के भरे जा सकते हैं। ये जानकारी जो है विभाग की जानकारी है। जो लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगे, जो लोग अभी पर्यवेक्षक होंगे यानी ये सुपरवाइजर, महिला सुपरवाइजर बनी होंगी, उनको ये जानकारी हल्की हल्की लग रही होगी और उन्हीं के थ्रू मेरे को भी जानकारी लगी। लेकिन मैं अभी पक्के तौर पर इस पर रिसर्च, बातचीत, पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर जैसे ही कोई अपडेट मिलता है तो मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, क्योंकि अगर वैकेंसी आने की संभावना होगी तो हम लोग क्लास जल्दी शुरू करेंगे। और क्लास जल्दी शुरू करने का मतलब ये है कि पिछले बार जो लोग 1 नंबर, 2 नंबर, या फिर किसी का ओबीसी में 29, मतलब किसी का ओबीसी में 33 रैंक आ रहा है और 29 रैंक वालों तक का सिलेक्शन हो जा रहे हैं, यानी 4 रैंक के आगे चले जा रहे हैं, वैसे लोग, वैसी महिलाएं इस बार सेलेक्ट हो जाएं। इस उद्देश्य से हम लोग क्लास पहले से शुरू करेंगे। अगर वैकेंसी आएगी तो, नहीं आएगी तब तो कोई बात ही नहीं। तो शुरुआत से तैयारी ही आपको सिलेक्शन देगा। यही लोग को सोचिए। जो एक लड़की को मैं जानता हूं, मतलब उसका कॉल आया था, मैसेज आया था
कि उसका 1 नंबर के लिए नहीं हुआ, 1 नंबर, केवल 1 नंबर, नहीं तो उसका सिलेक्शन हो जाता। या फिर आप लोगों में से कितने लोग जो परिसीमित भर्ती वाले अगर देख रहे होंगे तो कितने लोग ऐसे होंगे जो कि पॉइंट से चूक गए होंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जो एक रैंक और आगे आ जाता, जैसे किसी का आया, किसी का 30 आया है, वो 29 आ जाता तो उसका सिलेक्शन हो जाता। तो वो क्यों नहीं आ पाया? वो नहीं आ पाने का मतलब यही है ना कि आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं की। और मैं तो कई बार बोल चुका हूं, परिसीमित भर्ती, खासकर परिसीमित भर्ती वालों के लिए सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। पिछले बार जो 60 प्रश्न पूछे गए विभाग से संबंधित योजना कार्यक्रम से, 59 प्रश्न मेरे पढ़ाए हुए से आए थे परिसीमित भर्ती में। खुली भर्ती की बात करूं तो जो विभाग के प्रश्न 20 के 20 प्रश्न पढ़ाए हुए में से आए। तो चूक कहां पे हो रहा है? चूक आपके रिवीजन में हो जा रहा है, आप उसको दोबारा तिबारा पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए चूक जा रहे हैं। ये तो आपको बताइए, अगर मान लीजिए 60 प्रश्न कट ऑफ गया है, 62 प्रश्न अगर कट ऑफ गया है, ओबीसी की बात करता हूं, मान लेते हैं 62 प्रश्न, एक उदाहरण लेके चलता हूं, और 62 में से 59 प्रश्न तो केवल विभाग के हैं, वो जो 59 के 59 छपे हैं, तो आपको 3 ही प्रश्न, 4 ही प्रश्न और सही करना था, जो कि आप मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी ये सब से कर सकते थे। तो चूक कहां पे हो रहा है? चूक यहीं पे हो रहा है। चूक हो रहा है मेहनत में, चूक हो रहा है टाइम देने में, समय देने में, यानी शुरुआत से मेहनत न करने में। हालांकि कुछ लोग शुरुआत से भी मेहनत किए होंगे तो भी सफल नहीं हुए होंगे, तो उनके में भी कुछ कमी हो सकता है। तो कुल मिला के आपको ये मुद्दा ये रखना है, अगर कोई भी तैयारी करें, पर्यवेक्षक की करें चाहे किसी की भी, आपको शुरू से अपनी तैयारी शुरू करनी है। कितना पढ़ना है उसका बाउंड्री लाइन पहले से डिसाइड करके रखना है कि मेरे को इतना ही पढ़ना है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ये सारी चीजें। तो अगर मेरा मुख्य फोकस होगा, अगर इस बार भी वैकेंसी आती है तो मुख्य फोकस यही होगा कि सिलेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, चयन ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम चयन हो एनालाइजर। 3rd रैंक वाली लड़की आरंकित बहुत ज्यादा शुरू से ही ज्वाइन करी थी, वो भी शुरू से ज्वाइन, तो जो 3rd रैंक लाई है आरंग से, वो भी शुरू से तो ज्वाइन करी थी। तो मेरा मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है चयन ज्यादा से ज्यादा। फीस हो सकता है कि ज्यादा रखें इस बार, हो सकता है ज्यादा रखें, हो सकता है क्वालिटी ऑफ कंटेंट में थोड़ा और फोकस करें। क्यों? क्योंकि ये 59 प्रश्न अगर आए हैं तो 59 प्रश्न अगर हमारे पढ़ाए हुए में से आए हैं 60 में से, तो 59 क्यों आएंगे? 60 के 60 क्यों नहीं आ सकते? और ये जो 53 लोग सेलेक्ट हुए हैं, अगर ये समय 53 लोग सेलेक्ट हुए हैं तो ये बदल करके ये 103 क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। मेहनत करना पड़ेगा, कंटेंट बनाना पड़ेगा। आप सोच के देखिए कि जो आप लोगों का एक क्लास लेक्चर होगा यूट्यूब में, उसका सक्षम आंगनबाड़ी वाला, सक्षम आंगनबाड़ी वाले लेक्चर को कितने लोग देखे? प्रश्न वहीं से पूछ दिया। आप सोच के देखिए, एक लड़की फोन करी थी कि सर ये वो एक सक्षम घटक था और एक और घटक था नारी शक्ति वाला, उसमें नारी अदालत नहीं है, ऐसा करके एक लड़की मैसेज करी और नारी अदालत से प्रश्न आ गया। मैं नारी अदालत पढ़ाया तो उसने बोला कि आपने गलत पढ़ा दिया। तो कंटेंट पे फोकस, मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के होता है। तो ये 53 से 103 हो सकता है, 53 से 153 भी हो सकता है, 59 से 60 प्रश्न कन्वर्ट हो सकता है, कुछ रिवीजन और भी हो सकता है, कुछ डीप और एनालिसिस हो सकते हैं। पिछले बार हो सकता है लेवल बहुत मतलब अभी जो एग्जाम हुआ उसमें बहुत हाई लेवल ना हो, इस बार हाई लेवल का आ जाए, तो उस डीप तक भी जाके पढ़ाने की कोशिश करूँ। अगर ये वैकेंसी आता है तो अभी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का है। अगर आप लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तो कंटिन्यू करते रहिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि थोड़ी बहुत संभावना है कि वैकेंसी आएगी, लेकिन पूर्ण रूप से अभी मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं, मतलब 100% मैं नहीं कह सकता कि कितनी वैकेंसी आएगी, क्या पोस्ट आएगा अभी, लेकिन ये आ सकता है, ऐसा अनुमान है।
पता चलेगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन आप लोग अपना जो तैयारी कर रहे हैं उसको अगर कर रहे हैं, महिला पर्यवेक्षक का पढ़ रहे हैं पहले से, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए। आएगी तो पहले ही बता दूंगा मैं। आप लोगों को अगर कोर्स ज्वाइन करना होगा तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर युद्ध स्तर पर खुद सेल्फ स्टडी करना हो तो खुद सेल्फ स्टडी कर लीजिए। क्लियर होगा। तो सिलेक्शन का रेशियो बढ़ सकता है, लोग बढ़ सकते हैं, 53 से 153 हो सकता है, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। क्लियर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आएगी वैकेंसी तो महिला पर्यवेक्षक की अगली वीडियो में मिलेंगे, नहीं आएगी तो फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, नमस्कार। जय।